जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आपसे आकलन के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बच्चों यही वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आकलन वाला चैप्टर इतना मस्त होता है कि बच्चे इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खुद से बना के आते हैं। कहीं उनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि आकलन वाला चैप्टर जो है वो बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है और उम्मीद है कि आप लोगों का भी फेवरेट चैप्टर होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इस क्लास में जुड़ जाइए। फिर आज की क्लास को हम एकदम शानदार तरीके से करेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी प्यारे बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सभी प्यारे बच्चों जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए। और मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा प्यारे बच्चों कि एक बार इस क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी साथीगण हैं वो जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को फिर शानदार तरीके से करें। प्यारे बच्चों जल्दी से इस क्लास को शेयर करिएगा और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों की लाइक ही आपकी अटेंडेंस बताती है कि सर हम देखो इतने भारी मात्रा में हैं, हम सर आपकी क्लास में आ चुके हैं, ये रहा हमारा लाइक, ये रहा हमारी उपस्थिति। तो लाइक कर दीजिएगा तो आपकी उपस्थिति लग जाएगी कि हाँ सर आप लोग आ चुके हैं। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश जी हैं, ठाकुर शंकर जी हैं, ठाकुर सरकार जी हैं, अमर यादव जी हैं, एडिट अंकित सिंह जी हैं, एसएस जी हैं, अजय सिंह जी हैं, अमन जाटव जी हैं, आंसू कुमार जी हैं, एमडी इस्लाम जी हैं, नेहा कुमारी जी हैं, प्रतिज्ञा जी हैं, नीतीश यादव जी हैं। प्यारे बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों जल्दी से प्यारे बच्चों इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि आज जो है प्यारे बच्चों इस आकलन वाले चैप्टर का समापन हो रहा है और कल से उस चैप्टर का है ना शुभारंभ होगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि भाई आज आप लोग सब लोग शेयर करिए इस क्लास को, जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं जल्दी से इस क्लास को शेयर करिएगा और फिर बच्चों हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश जी हैं, एमडी मुदस्सर जी हैं, अमरजीत कुमार जी हैं। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग एक बार प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो हमारे कहने पे भाई आप लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास को अगर शेयर नहीं किया है तो एक बार प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो भी बना रखे हैं ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, इंस्टा की स्टोरी पे लगा दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर करिए इसको। और हाँ, जो बच्चे भैया लाइक में कंजूसी करते हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि यार क्यों कंजूसी करते हो, लाइक तो कम से कम कर ही दिया करो, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना। तो भैया प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही आपका प्यार जो है दिखता है कि बच्चे कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, है ना, और कितनी भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं क्लास को करने के लिए। तो प्यारे बच्चों एक बार क्लास को शेयर जरूर करना है, क्लास को लाइक जरूर करना है। सभी प्यारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज प्लीज कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है ना। तो चलो प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वरदान बैच ज्वाइन नहीं किया है और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई बैच मिल जाए जिसके माध्यम से हम इस बार बिहार बोर्ड में बहुत बेहतरीन मार्क्स यानी कि टॉपर बनने वाले मार्क्स हासिल कर पाए। तो उनके लिए प्यारे बच्चों हमारा वरदान बैच है, जो वास्तव में बच्चों के लिए वरदान साबित होता है, वरदान साबित होता है, वरदान साबित होगा आप लोगों के लिए। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मात्र प्यारे बच्चों ये आपको 1499 रुपए में मिलेगा और इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से प्यारे बच्चों ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलती हैं। और हाँ प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड की बेस्ट टीम आप लोगों को इसमें पढ़ाती है, ठीक है। और हाँ, इसको बैच को ज्वाइन करने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर आप इन दिए गए नंबरों पे आप जो है कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो
अब प्यारे बच्चों हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। गेस करिए पहला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए या कौन सा होगा। प्यारे बच्चों गेस करिए आप सभी लोग, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए और क्या होगा। क्या आप लोग गेस करेंगे? ये रहा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा है। जल्दी से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है। इसका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। तो देखो हमने बताया था अवकलन सबसे पहले प्यारे बच्चों किसका होता है? पावर का होता है। यानी कि पहले घात का होता है, घात आगे आती है यानी कि 2 आगे आ जाएगा, घात में 1 कम हो जाएगा, 2 cos x बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर cos x बाई 2 का होगा, पावर का हो गया है, अब इसका होगा cos का। तो cos का अवकलन क्या होता है? माइनस का हमारे पास होता है sin x बाई 2, है ना। यानी कि साइन का भी हो गया, सॉरी कॉस का भी हो गया। अब इसका होगा, क्योंकि चेन रूल लगता है, तो x बाई 2 का प्यारे बच्चों क्या होता है? 1 बाई 2 हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2। चाहो तो पहले तो माइनस आगे लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, और ये 1 बाई 2 को वैसे ही लिखा रहने दो। प्यारे बच्चों देखोगे तो ये फार्मूला है 2 sin a cos a, sin 2a का फार्मूला, यानी कि ये sin 2a यानी कि sin 2 इंटू में x बाई 2, ऐसा फार्मूला बनता है। 1 बाई 2 आगे रहेगा रहेगा, माइनस आगे रहेगा रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 बाई 2 आगे लगा लेंगे यानी कि माइनस का 1 बाई 2, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। यही प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का हमारे पास माइनस का 1 बाई 2 साइन एक्स। प्यारे बच्चों ऐसा हमको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा हमको सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। जो बच्चे ए वाला दे रहे हैं भैया एक बार देख लो, आप लोग पहले ही क्वेश्चन में बोल्ड हो गए, आप लोग पहले ही क्वेश्चन में बोल्ड हो गए, वो भी क्लीन बोल्ड हो गए, है ना। स्टंप जो है बाहर चली गई। देखो क्या, पहले घात का करेंगे तो 2 cos x बाई 2, फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन x बाई 2, फिर x बाई 2 का फिर से करेंगे तो 1 बाई 2। यहां पे ये माइनस को आगे लगा लेंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये प्यारे बच्चों साइन x का फार्मूला होता है, डायरेक्ट हमने बताया है, और 1 बाई 2 को आगे लगा लेंगे, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, e की पावर 13x का। बताओ, तो आप कहेंगे सर e की पावर x का अवकलन जो होता है, अगर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, e की पावर x का जो प्यारे बच्चों अवकलन होता है वो e की पावर x होता है। उस हिसाब से e की पावर 13x का क्या होगा? e की पावर 13x होगा। चेन रूल लगाएंगे, 13x का दोबारा करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 13, क्योंकि x का सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा? 13 e की पावर 13x। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, 101% आना तय है, यानी कि इसमें भी ये 13 e की पावर 13x, यानी कि सी वाला आंसर प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सी वाला आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। e की पावर 13x इंटू में 13, है ना, ये हमारे पास आगे आ जाएगा, यानी कि सी वाला आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास यहां पे प्यारे बच्चों 2 बार अवकलन करना है, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर। लिखा क्या हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक बार अवकलन करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स, एक बार अगर अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इस 3x का हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। ये एक बार अवकलन हो जाएगा। इसी का अगर हम दोबारा अवकलन करेंगे तो 2x का सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? अवकलन एक बार करने पे पहले क्या होता है? एक बार अवकलन करने पर, एक बार अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, घात आगे आती, घात में 1 कम हो जाता है, 3x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोबारा करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा, संख्या का अवकलन 0 यानी कि 2 आएगा, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों ये वाला सवाल जरा बताओ, थोड़ा सा दमदार वाला है, थोड़ा सा बढ़िया वाला है। देखो log cos e की पावर x, तो आप कहेंगे सर log x का अवकलन का फार्मूला होता है 1/x, यानी कि 1 में पूरा पूरा चला जाएगा। पहले तो log का करेंगे तो log x का फार्मूला होता है 1/x, यानी कि ये पूरा 1 में चला जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा? cos e की पावर x होगा। फिर इस cos का करेंगे तो cos का क्या करेंगे? तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा? sin e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का प्यारे बच्चों e की पावर x हो जाएगा, है ना। अच्छा, माइनस का साइन बटे कॉस क्या होता है? tan होता है। e की पावर x को आगे लिख लेंगे, और यहां पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा?
टेन ई की पावर एक्स हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। ऐसा हमारे पास कहां है, माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। यानी कि प्यारे बच्चों बी वाला आंसर, यानी कि बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, जैसे कि आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है, रानी कुमारी जी ने दिया है ना, आयुष जी ने दिया है, प्रीति सिंह जी ने दिया है, सलोनी कुमारी जी ने दिया है, शिवानी कुमारी जी ने दिया है, अजय जी ने दिया है। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, वेरी गुड है। आगे देखो, इसका जब आप लोग अवकलन करोगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि रूट का अवकलन क्या होता है। रूट का अवकलन होता है 1/2 और रूट में जो होता है वो सेम लिख दिया जाता है। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, यानी कि पहले तो रूट का हो रहा है ना, तो जो रूट में है वो भर दिया जाएगा। फिर इस कॉट एक्स का दोबारा करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका क्या होता है, माइनस का हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस इसी को अरेंज कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का प्यारे बच्चों क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे में हमारे पास 2 और रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 रूट के अंदर कॉट एक्स, यानी कि सी वाला आंसर होगा। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, जरा बताओ। उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया से करेंगे, क्योंकि सवाल एकदम हलवा है यार, एकदम हलवा। अब इससे क्या ही बताएं, कितना सरल सवाल। देखो अभी बताया कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, पावर में चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है। तो हमारे पास e की पावर ये क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। लेकिन जब चेन रूल लगाते हैं तो इसका दोबारा करते हैं, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस a का संख्या है, संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा। भैया 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि e की पावर क्या आ जाएगा, x माइनस a ही आ जाएगा। इसका अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस a, यानी कि a वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, जय माता दी, वेरी गुड वेरी गुड। a वाला आंसर होगा, सही बात है, ठीक है। प्रतीक कुमार जी a वाला आंसर होगा, वेरी गुड, शाबाश प्यारे बच्चों। चलो अगला देखो, इसका बताओ भाई आप सभी लोग। भाई आप लोगों ने यार क्लास को शेयर नहीं किया भाई साहब, ये गलत बात है यार, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने। क्लास को कम से कम यार शेयर तो कर ही दो यार, कम से कम। भाई आप लोग यार क्लास शेयर ना किया करो यार, कम से कम शेयर तो कर दिया करो भैया यार, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो भाई साहब। क्लास को शेयर कर दिया करो और जाया ना करो यार, दिल टूट जाता है। देखो d बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ हमारे पास, 1/2 tan स्क्वायर एक्स, ऐसे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 1/2 संख्या है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स को प्यारे बच्चों कैसे करेंगे बताओ जरा। देखो घात आगे आ जाएगी, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, पहले घात का होता है तो 2 tan x हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इस tan x का हम लोग दोबारा करते हैं, तो tan x का क्या होगा, पहले पावर का हो गया, 2 आगे आ गया, 2 tan x। इस tan x का अवकलन का फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। हो गया अवकलन हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास प्यारे बच्चों, हमारे पास बचा tan x इंटू में sec स्क्वायर x, काम खत्म। tan x इंटू में sec स्क्वायर x कहां हमारे पास है, tan x इंटू में sec स्क्वायर x, यानी कि a वाला आंसर दिखाई दे रहा है। तो a वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, a वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जरा देख लो भाई साहब, है ना, बहुत बढ़िया, a वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारे पास लिखा हुआ है साइन x बटे में 5। अच्छा साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस x बटे में 5। चेन रूल लगाएंगे, इसका दोबारा करेंगे, तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो 1/5 यानी कि 1/5 आ जाएगा। इसको आगे लिख लेंगे, यानी कि 1/5 cos x बटे 5, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहां है 1/5 cos x बटे 5, ऐसा प्यारे बच्चों सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल, कितना प्यारा सवाल, बताओ कितना प्यारा सवाल है ये प्यारे बच्चों। बताओ ये वाला सवाल बताओ, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है, तो x बराबर कुछ ऐसा है, y बराबर कुछ ऐसा है, तो dy बाई dx का मान आपको बताना है। प्यारे बच्चों इसको डायरेक्ट बताएं कि पूरा हल करके बताएं, प्यारे बच्चों इसको डायरेक्ट बताएं कि पूरा हल करके बताएं, बताइए। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह आपको सॉल्व करना है। dy बाई dx जब भी आपको बताना हो इसमें, तो क्या करते हैं, इस y वाले का अवकलन पहले करके ऊपर लिख देते हैं। तो देखो क्या है, यहां पे खींचेंगे लाइन, a है तो a रहने दो,
इस साइन क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 3 हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसा हो गया। इसका दोबारा करके लिख देते हैं, ए लिखा है तो ए लिखा रहने दो, 3 आगे आ जाएगा यानी कि 3, और यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो क्या कटेगा, जो कटेगा उसको काट के बराबर कर दो, ये काम खत्म, इनका काम खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक कॉस बचा, और माइनस का भी बचा, यानी कि प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास माइनस का साइन बटे कॉस, यानी कि क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस, यानी कि टेन थीटा होगा, वो भी माइनस का, तो हमारे पास बी वाल यानी कि बी फॉर बीबी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। बीबी, मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, रसगुल्ला फूटा, बी फॉर बीबी वाला। प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट मेथड है, इसको नहीं तो फिर हम लोग अलग करते थे, फिर इसको अलग करते थे, फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते थे, है ना, लंबा प्रोसेस होता था। डायरेक्ट बनाने के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो अगला tan इनवर्स x का बताओ, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों अवकलन के बहुत सारे फार्मूले ही एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में फार्मूले ही आ जाते हैं, तो फार्मूले भाई आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स x का अवकलन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पे कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सवाल में यहां पे सवाल में ऐसा होना चाहिए था, सवाल थोड़ा मिसटाइप है, यहां 2 होना चाहिए था आगे। अगर 2 tan इनवर्स x होता तो यहां पे 2 आ जाता और साथ में ऐसा कुछ आ जाता, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास ये हो जाता 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उस हिसाब से हमारा कौन सा आता, ए वाला आंसर सही हो जाता। प्यारे बच्चों सवाल को सही कर लेना, आगे 2 रहा होगा तो टाइपिंग में अगर गड़बड़ हो गया होगा इस वजह से, है ना, टाइप करने में गड़बड़ हो गया होगा, यहां 2 रहा होगा, डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 आगे कर लेंगे, tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो प्यारे बच्चों, e की पावर 4x का हमें क्या करना है, हमें अवकलन करना है। e की पावर 4x का तो आप कहेंगे सर e की पावर 4x हो जाएगा। अच्छा इस 4 का क्या हो जाएगा, मतलब 4x का क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा करेंगे ना, तो भैया 4x का हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों 4 e की पावर 4x ऐसा आ जाएगा। कहां ऐसा ऑप्शन में है, हमारे पास ऐसा डी फॉर ऑप्शन में है, डी फॉर दादाजी, डी फॉर सबके दादाजी, बड़े वाले दादाजी, है ना, ये प्यारे बच्चों एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे प्यारे, जिन बच्चे जो अपने मन से लगा पा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि सर एकदम हलवा वाले क्वेश्चन है, यानी कि फिर बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है प्यारे बच्चों। देखो अगला प्रश्न कैसे बनाओगे आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखो यार, गड़बड़ ना करना। e की पावर एक्स स्क्वायर का करोगे तो कैसा होगा, आप लोग e की पावर x का अवकलन करना जानते हैं कि सर e की पावर x का e की पावर x होता है पावर में, फिर चाहे कुछ भी लिखा हो, पहली बार में तो वही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, इस x स्क्वायर का दोबारा करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि 2x हो जाएगा, अरेंज कर दो 2x e की पावर x स्क्वायर। प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर, यानी कि यार सवाल में मिसटाइपिंग बड़ी कर दी है यार, सवाल यहाँ क्यूब होना चाहिए था, बताओ यहाँ पे सवाल में क्यूब होना चाहिए था, यहाँ भी मिसटाइप कर दिया प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ भी मिसटाइपिंग कर दी, सवाल में क्यूब होना चाहिए क्योंकि उस हिसाब से ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, मान लो e की पावर x क्यूब है, तो दोबारा पहली बार में करेंगे तो e की पावर x क्यूब आ जाएगा। अच्छा x क्यूब का जब दोबारा करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में 1 कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 3x स्क्वायर को आगे लिख लो और e की पावर x क्यूब कर दो, अब ये आंसर मिल जाएगा। कहां है 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, यानी कि बच्चों डी फॉर दादाजी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हाँ यहाँ e की पावर x क्यूब है, ऐसा आप लोग कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। यार इस तरह के सवाल तो एकदम हलवा सवाल है, हमें तो नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, कोई समस्या है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला प्यारे बच्चों डायरेक्ट बताना है, कह रहा है x बराबर अगर cos थीटा है, y बराबर अगर sin थीटा है, तो dy बाई dx का मान बताना है। तो आप कहेंगे सर dy बाई dx का बताना है, बता देंगे सर क्या दिक्कत है। पहले तो y वाले का अवकलन कर लेते हैं, y वाले का अवकलन यानी कि sin थीटा का अवकलन क्या है, cos थीटा, इसको ऊपर लिखेंगे। फिर x वाले का कर लेते हैं, cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin थीटा होता है, तो ये माइनस का sin थीटा लिख देंगे।
कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर प्यारे बच्चों माइनस का कॉट थीटा। और प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल भाई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, जिसमें x एक अलग फंक्शन होगा, y एक अलग फंक्शन होगा, यानी कि प्राचल के रूप में अगर दिया होगा तो इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, y का अलग करेंगे, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, कॉस बटे साइन माइनस का कॉट थीटा, यानी कि प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमको ऐसा डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगा लेना स्टार, हमने स्टार लगा दिया, इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा। ये कह रहा है साइन 2x का 2 बार अवकलन करिए, प्यारे बच्चों 2 बार करना है, तो अच्छा बताओ, अच्छा एक बार जब इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर साइन 2x का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है cos 2x, और इस चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि सर पहली बार में अवकलन 2 cos 2x आएगा। सर ये पहली बार अवकलन है, यानी कि ये किसका मान है, ये डी बाई डी एक्स एक बार हो चुका है, इस फंक्शन का एक बार डी बाई डी एक्स हो चुका है, ये इसका मान है। अब इसी को हम पुनः अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या करेंगे पुनः, यानी कि दोबारा अवकलन करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो 2 लिखा हो तो 2 लिखा रहने दो, इस कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, 2 मिलके हमारे पास प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस आगे लिखा रहेगा माइनस का 4, और यहां क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, माइनस का 4 साइन 2x हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 4 साइन 2x हमारे पास सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई, चलिए आगे ये वाला प्यारे बच्चों आपको सवाल बताना है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इतना इजी पूछता है क्या, हाँ बहुत ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चन मांग रहे थे ना, अभी आएंगे बड़े बड़े, ऐसा बड़े बड़े आएंगे ना, ऐसा दबाएंगे ना आपको कि टप्पा खाएंगे तो फिर आप उठ ही नहीं पाएंगे, ऐसे से टप्पा खाते रहेंगे, ऐसे से उसी में उठ नहीं पाएंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो आपको टप्पा खिला देंगे। टप्पा जानते हैं ना, बॉल फेंकी जाती तो टप्पा खाती है ऊपर आती है, वैसे ही आप भी ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे। देखो सवाल क्या है, अगर आप दिमाग लगा ले गए तो सवाल को एक स्टेप में बना देंगे, यानी कि एक झटके में बना देंगे, नहीं तो फिर पहले अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद फिर x बराबर रूट पाई पुट करेंगे, फिर बताएंगे। लेकिन समझदार बच्चे क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखना है, वो कह रहा है, सवाल कह रहा है अगर फंक्शन हमारा ऐसा है तो x बराबर रूट पाई पर dy बाई डी एक्स का मान बताओ। तो जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे सर x की जगह पे हमें रूट पाई रखना है, तो सर पहले ही क्यों ना रख दिया जाए, बाद में रखना पड़ेगा, हम पहले ही रख देते हैं। अगर समझदारी है तो आप ऐसा कहेंगे कॉस, यहां पे क्या कहेंगे x लॉग कॉस x स्क्वायर की जगह पे, यानी कि x की जगह पे रूट पाई, तो यहां पे रूट पाई का क्या कर देंगे होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स बताएंगे, है ना। यानी कि आप कहेंगे सर अब इसका dy बाई अगर dx बताएंगे प्यारे बच्चों, तो देखो देखो ये प्योर संख्या है, कहीं पर x कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं पे x कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा है, और जब दिखाई दे ही नहीं रहा है तो ये एक प्योर संख्या है, और प्योर संख्या का अवकलन 0 होता है महाशय, यानी कि कौन सा, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे करते, फिर कैसे करते, इसको आप ऐसा करते, दूसरा मेथड आप जो है उसको बता देते हैं कि आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। जैसे y लिखा हुआ था तो पहले आप इसको क्या करते, y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, log cos x स्क्वायर था, इसका पहले आप अवकलन करते, कैसे करते, dy बाई डी एक्स करते। आप कहते कि सर log x का अवकलन सर 1/x होता है, तो 1/में हमारे पास ये cos x स्क्वायर हो जाता, फिर cos x स्क्वायर का दोबारा करते तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाता, sin x स्क्वायर हो जाता, और x स्क्वायर का फिर दोबारा करते तो 2x हो जाता। इसको अगर अरेंज करके लिखते, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर में लिखते तो माइनस का 2x आगे लिख लेते, माइनस का 2x साइन बटे कॉस क्या हो जाता, tan हो जाता, यानी कि tan x स्क्वायर हो जाता। वो ये कह रहा है कि x बराबर रूट पाई रखिए, तो यहां पे आप क्या करते, x बराबर रूट पाई पुट कर देते,
और जब पुट करते प्यारे बच्चों तो क्या होता, तो आप कहते कि सर dy बाई डी एक्स बराबर कुछ ऐसा होता, माइनस का 2x tan, यहां पे x स्क्वायर है तो x का मान था रूट पाई, तो आप कहते कि सर रूट पाई का स्क्वायर होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x, और यहां पे क्या हो जाता tan, रूट पाई का स्क्वायर करते तो पाई आता, और tan पाई का प्यारे बच्चों मान क्या होता, tan 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आप कहते कि सर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x इंटू tan पाई, यानी कि tan 180 का मान 0, और सर 0 से किसी भी संख्या को गुणा कराओ तो 0। इतना लंबा करते तब आप 0 बताते, तब इसको टिक करते। समझदार बच्चे डायरेक्ट पुट करते, संख्या का अवकलन 0, काम खत्म, एक लाइन में आंसर। बताइए, दोनों मेथड हमने फिलहाल बता दिए हैं, आप जो चाहें वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब आप क्या चाहते हैं कि रथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाया जाए? चलिए, इस तरह का सवाल प्यारे बच्चों जब भी आएगा बढ़िया रहेगा, मजेदार रहेगा, धमाकेदार। y बराबर x की पावर x, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे एकदम मजेदार वाली। पहले तो देखो इसको लगाते कैसे। पहले प्यारे बच्चों इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लॉग लेते थे, यानी कि log y बराबर यहां पे log x की पावर x होता था, यानी कि इसको हम लोग ऐसे करते थे कि log y बराबर ये log m की पावर n, यानी कि ये आगे आ जाता था x log x होता था, ऐसा करते थे, है ना प्यारे बच्चों। यहां पे क्या हो जाता था, जब इसका अवकलन करते थे तो 1/y, ये हो जाता था dy बाई डी एक्स बराबर पहला फलन, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x हो जाता, ठीक है, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, दूसरा फलन यानी कि log x, पहले वाले का अवकलन यानी कि ये ऐसा आ जाता, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पे क्या होता है, x से x कट जाता, ये y उधर चला जाता, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर ये y हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस log x को 1 से गुणा कराएंगे तो log x ही रहेगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे प्यारे बच्चों हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू क्या है, x की पावर x है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू ये रहा x की पावर x, और यहां पे ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या हो जाता, 1 प्लस log x हो जाता, 1 प्लस क्या हो जाता, log x हो जाता, यानी कि हमारे पास क्या है, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ऐसा हमारे पास किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा हमको बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा बी वाला आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई है कि सर एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक ये करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहां पे ये x की पावर x लिखा हुआ है, तो पहले में सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को चिपका लेते हैं, इसका आंसर करने के लिए इसी को चिपकाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इन दोनों को बटे में करके लिखेंगे, इन दोनों को क्या करके लिखेंगे, बटे में करके लिखेंगे, यानी कि हमारे पास इसको ऐसे करेंगे, x बटे में x करके लिखेंगे, प्लस एक बार जो नीचे वाला लिखा है उसको लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे उसको log x, और फिर ऊपर वाला x का अवकलन कर देंगे 1, बस काम खत्म। इसको काट दो, x से x कट गया, 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा log x, और आगे x की पावर x रहेगा। अभी आएगा सवाल तो शॉर्ट ट्रिक एकदम अच्छे से आप लोग समझा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे चुटकियों में आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बताओ जरा, ये तो फार्मूला ही है, log x का अवकलन सर 1/x होता है, काम खत्म, ए वाला आंसर हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, डन हो जाएगा। सर मैं तो अवकलन का चैप्टर घोल कर पी गया हूं भाई साहब, बहुत तगड़ा वाला है, अगर पी गए हैं तो अच्छी बात है, मिलेंगे आपसे, मुलाकात होगी, परेशान मत होइए, तगड़े तगड़े सवालों में आपसे मुलाकात होगी, परेशान ना होइए। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्यारे बच्चों फार्मूला बता दो, जिन बच्चों को अगर फार्मूला याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बना ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस का शायद 1/x, अंडर रूट में क्या होता है प्यारे बच्चों, x स्क्वायर माइनस का 1 होता है ना, माइनस का 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि बी वाला प्यारे बच्चों हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो जरा हमारे पास x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी 5x की पावर 4 हो जाएगा। 5x की पावर 4 बी वाले ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो। tan x स्क्वायर का अवकलन करना है तो tan का अवकलन प्यारे बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ये अभी tan का हुआ, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, यहां जो लिखा है वो लिख देंगे, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख देंगे। चेन रूल लगाएंगे, x स्क्वायर का दोबारा होगा तो 2x। प्यारे बच्चों ऐसा कहां है, किस ऑप्शन में है हमारे पास, ऐसा है 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर। प्यारे बच्चों ऐसा हमको बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लॉग रूट एक्स कैसे करेंगे, इसका अवकलन लॉग एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है, तो 1 यहां पे रूट एक्स है तो रूट एक्स कर देंगे। अच्छा रूट एक्स का सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। फार्मूला है, हमने फार्मूला बताया था, रूट एक्स का अगर करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का रूट एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स बन जाएगा, यानी कि 1/2 और रूट एक्स मिलके क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कि 1/2x हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला आंसर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले लॉग एक्स का करेंगे तो 1 में रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 को आगे रूट एक्स मिलके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा, यानी कि 1/2x आ जाएगा। ऐसा सी वाला आंसर है, वो वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। साइन रूट एक्स का करो, बताओ साइन रूट एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, साइन का होता है कॉस, अब रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यानी कि काम खत्म, इसी को ऊपर चढ़ा के लिख दो बस काम खत्म, यानी कि कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कॉस रूट एक्स अपान में 2 रूट एक्स, ये रहा डी वाला आंसर है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो भैया इसको ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर क्या है, इसको हमें dy/dx बताना है प्यारे बच्चों, तो कैसे बताएंगे बताओ, y वाले का अवकलन करके पहले लिखेंगे, 2a है तो 2a के सापेक्ष इसका करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इसका करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2a से 2a कैंसिल, ये 2a से 2a कैंसिल, सिर्फ बचा क्या 1/t बचा प्यारे बच्चों, 1/t, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। समझ में आया, समझ में आया भाई साहब, ए भाई बतावा हो मर्दे, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, हलवा से भी हलवा लग रहे हैं कि नहीं, एकदम धमाकेदार गजबे हैं क्वेश्चन। ठीक है चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अगला इसका करना है भाई आप सभी लोगों को, अभी आएंगे थोड़ा लेवल बढ़ेगा, परेशान मत होना, जो कह रहे हैं बच्चे लेवल सर बढ़ाइए, अभी बढ़ेगा, परेशान काहे, 1/3 है ये रहा। साइन क्यूब का करेंगे तो पहले घात का होता है, घात आगे जाएगी, ये लो घात आगे गई, घात में 1 कम हो जाएगा, हो गया कम। फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, यानी कि कॉस हो गया 3 से 3 काट दो, जो बचा वही लिख दो, क्या 3 साइन स्क्वायर x इंटू में प्यारे बच्चों कॉस x हो जाएगा। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ए भाई 3 से 3 कट गया है, 3 से 3 कट गया तो सिर्फ साइन स्क्वायर x, हमारे पास क्या बचा सिर्फ साइन स्क्वायर x कॉस x बचा, साइन स्क्वायर x कॉस x, यानी कि हमारे पास सी वाला आंसर है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, कॉट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, फार्मूला ही पूछ लिया है, कॉट एक्स का अवकलन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि कौन सा, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो जरा, हाँ ये रहा, बताइए भाई प्यारे बच्चों, अगर इसका आप लोग आंसर दे दिए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ जो बच्चा समझदार है। हम आप लोगों को इसके लिए आपको टाइमर लगा देते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको टाइमर लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं 1 मिनट का टाइमिंग लगा देते हैं ना, 1 मिनट का टाइमिंग लगा देते हैं। चलिए 1 मिनट के आपके पास टाइमर लग गया है, जल्दी से बताइए। इस वाले क्वेश्चन में हम आप लोगों के लिए टाइमर लगा दिए हैं कि 1 मिनट तो ज़्यादा लगा दिए हैं टाइम, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं।
भाई टाइमर आपके सामने चल रहा है, जल्दी से बताओ, जो बच्चे बता सकते हैं जल्दी से बताइए। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर दे दिया है कि सर 1 मिनट आप कह रहे हैं, हमने 10 सेकेंड में आंसर दे दिया। 0, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अगर आप 0 कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 0 कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे दिखा दिया जाए, देखो साइन रूट एक्स प्लस कॉट रूट एक्स। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला शायद बन रहा है, वो वाला कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आप लोग जानते हैं कि π/2 होता है। हमने बताया था कि अगर यहां वाली वैल्यू सेम है, यहां वाली वैल्यू सेम है और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है बराबर, तो हमेशा π/2 ही होगा। अगर यहां की वैल्यू सेम है तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, रूट एक्स, यहां भी रूट एक्स, यानी कि इसका मान क्या होगा, π/2 होगा। यानी कि ये सवाल हमारा किस रूप में बन जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इस वाले अंदर वाले का मान हो जाएगा π/2। और π/2 एक संख्या है, संख्या का अवकलन करोगे तो 0 आएगा, यानी कि प्यारे बच्चों बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला प्यारे बच्चों प्रश्न बताओ जरा, कह रहा है कि y बराबर e⁻1/x है, बताना है अवकलन क्या होगा। देखो डायरेक्ट कर दें, y बराबर हमारे पास क्या है, e⁻1/x है। जब इसका एक बार अवकलन करेंगे यानी कि dy/dx करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि सर e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, यानी कि e⁻1/x आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 1/x का दोबारा करेंगे तो हमने बताया था फॉर्मूला, बताया था 1/x का अवकलन करना -1/x² हो जाता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि x नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी। फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, घात आगे आएगी, घात में 1 घट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -x, यानी कि ऐसा समझो हमारे पास आ जाएगा -1, x की पावर -2। ये माइनस को प्लस बनाने के लिए फिर नीचे भेजना पड़ेगा, ये ऐसे हो जाता है। यानी कि 1/x का अवकलन अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/x² मिलेगा, है ना। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जरा बताओ, इसी को अरेंज कर दो प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा माइनस का आगे लगा लेते हैं, e की पावर में 1/x बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x²। यानी कि हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो अगला, ये वाला सवाल बताओ भाई आप सभी लोग, ये वाला भाई सभी लोग सवाल बताएंगे आप सभी लोग। हमारे पास क्या है सवाल, हमारे पास ये है e की पावर y ब्रैकेट में प्यारे बच्चों x+1 है, बराबर में 1 है, ठीक है। अवकलन करेंगे पहला फलन यानी कि e की पावर y हो गया, दूसरे का अवकलन x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस दूसरा फलन यानी कि x+1, पहले का अवकलन e की पावर y का e की पावर y और फिर y का करेंगे तो dy/dx होगा प्यारे बच्चों, बराबर में 1 का अवकलन हो जाएगा 0, ऐसा कुछ होगा। दोनों में e की पावर y, हम ऐसा करते हैं e की पावर y ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमारे पास x+1 e की पावर y dy/dx है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -e की पावर y। ये सब गुणा में है, भाग में चला जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों dy/dx बराबर हमारे पास क्या आएगा, -e की पावर y बटे में x+1 और क्या हो जाएगा, e की पावर y हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अच्छा ये से ये कट जाएगा, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर क्या आएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो -1 अपान में क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों इसको पुनः अवकलन करें 1/x के रूप में, इसको समझकर अगर पुनः अवकलन करें तो आप कहेंगे सर पुनः अगर अवकलन इसका करेंगे, अगर दोबारा अवकलन करेंगे d² बटे में dx², तो अभी रूल आपने बताया, अभी बताया कि 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x² होता है, वो भी माइनस का। तो अगर ये नीचे क्योंकि x का गुणांक कुछ है नहीं तो आप इसको x मान के अगर पुनः करेंगे या अंश बटे हर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ऐसा लिखा हुआ -1 और इसका करेंगे तो माइनस का 1 में क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमने थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है अवकलन, इसको ये वाला फार्मूला मान के हमने कर दिया है ऐसा करके, तो ये माइनस से माइनस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये d² y बटे dx² का मान प्लस में आ रहा है,
अच्छा, अगर इसको हम होल स्क्वायर कर दें, यानी क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स का मान है माइनस का 1/, क्या है, एक्स प्लस 1, ऐसा है। अगर इन दोनों तरफ का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, अगर दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो माइनस का वर्ग करने पे क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस का वर्ग प्लस में हो जाएगा 1/, में नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका मान बिल्कुल सेम है और इसका मान बिल्कुल सेम है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके है, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ऐसा कहां है, ऐसा शायद हमारा पहला ही वाला ऑप्शन है, तो हमारा पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे यार, सबकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कुछ के लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सबकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है ना, कुछ सवाल आपको बनाने ही पड़ेंगे। चलो अगला देखो प्रश्न, इसका बताओ भाई आप सभी लोग, प्यारे बच्चों इसको बताओ जरा एक बार, इसको बताओ जरा क्या होगा हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका आप लोगों को अवकलन करना है। देखो कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का होता है फार्मूला 1/, में अंडर रूट के अंदर, वो भी माइनस का 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इस साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो प्यारे बच्चों कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हुआ, पहले कॉस इनवर्स का हुआ तो माइनस का 1/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर साइन एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स को दोबारा किया तो कॉस एक्स, यानी कि ऊपर प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, नीचे ध्यान से देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस का हमारे पास ऊपर है कॉस एक्स, नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कॉस एक्स आएगा, और प्यारे बच्चों कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो -1 वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने आंसर एकदम करेक्ट वाला दिया है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शेरों, लाजवाब, धमाकेदार। इसका बताओ जल्दी से बताओ, 1/5 tan 5x है, तो आप कहेंगे सर 1/5, अच्छा tan 5x का क्या है, क्योंकि tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर 5x हो जाएगा, और इस 5x का पुनः चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों sec स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर 5x आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, sec स्क्वायर 5x, हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1/5 था, tan का अवकलन sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर 5x हो गया, 5x का दोबारा करेंगे तो 5 हो जाएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग 5 से 5 कट जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, cos 2x का बताओ। देखो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का हो गया sin 2x, 2x का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2 और यहां क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 sin 2x कहां है, ये रहा, सी वाला आंसर दिखा करेक्ट, माइनस का 2 sin 2x, सी वाला आंसर हमको दिखा तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। आगे देखो प्यारे बच्चों, ये वाला आप लोगों को हल करना है, आप सभी प्यारे बच्चों को ये वाला सवाल हल करना है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम 2025 वाले परीक्षा में पूछा गया है, वो भी सब्जेक्टिव में प्रश्न आया है, ये वाला सब्जेक्टिव में प्रश्न आया है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। y बराबर प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, हमने cos x के कई सारे फार्मूले आप लोगों को बताए थे, लेकिन फिर भी इसको समझाया था क्लास में कि जब भी आपको 1 माइनस cos x दिखे तो आपको इसका फार्मूला कौन सा लगाना है, 2 sin स्क्वायर x/2, जब भी आपको 1 प्लस cos x दिखे तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, 2 cos स्क्वायर x/2, ये वाला लगाना है, हमने बता रखा है। और यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ x/2 हटा देना है, सिर्फ x रखना है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये ऐसा भी दिख सकता है, 1 प्लस cos 2x भी दिख सकता है, तो अगर 1 प्लस cos 2x दिखाई दे तब क्या करिएगा, तब लगाइएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस, नहीं 2 cos स्क्वायर x, सिर्फ y2 को हटा देना है, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान से देखो क्या होगा, 1 माइनस cos x दिखाई दे रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, क्या, 2 sin स्क्वायर x/2,
अपान में नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा कर लेंगे कुछ, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यानी कि y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट भी हट गया। अब tan इनवर्स से tan भी न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। अवकलन करेंगे इसका जब x के सापेक्ष, यानी कि dy बाई dx करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1, नीचे 2 है ही है, यानी कि 1 बाई 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला आंसर है, ये बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम 2025 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, वो भी 2 मार्क्स में, यानी कि वो प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा गया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ x है यहाँ पे 2 है ना, इस तरह से करके पूछा गया है। आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर cos इनवर्स x का फार्मूला होता है माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कौन सा, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखो tan x बाई 2 का tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x बाई 3, x बाई 3 का पुनः करेंगे तो 1 बाई 3, यानी कि 1 बाई 3 सेक स्क्वायर x बाई 3, 1 बाई 3 सेक स्क्वायर x बाई 3, कौन सा, हमको बी वाला आंसर दिखाई दे रहा है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बाई 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, यही वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये देखो इस तरह का सवाल आता है तो हम स्टार जरूर लगाएंगे, क्योंकि पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर पूछे जाते हैं तो फिर आपको बनाना ही बनाना है, हर हाल में हर कीमत पे। कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक है, हमने बताया है शॉर्ट ट्रिक। पहले तो y वाले को अवकलन कर लो, b cos थीटा है तो b, और इस cos थीटा को अवकलन करोगे तो माइनस का प्यारे बच्चों sin थीटा हो जाएगा, काम खत्म हुआ। इसका कर लो, a sin थीटा है तो a, अच्छा sin थीटा को अवकलन करोगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, sin बट्टे क्या होता है, tan होता है, यानी कि dy बाई dx प्यारे बच्चों क्या होगा, dy बाई dx हमारे पास होगा माइनस का b बटे a, और यहाँ sin बटे cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, माइनस का b बटे a tan थीटा माइनस का b बटे a tan थीटा, यानी कि प्यारे बच्चों कौन सा, a वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर दिया। ऋतिक यादव जी, आई हैव अ ड्रीम, मोटिवेशनल पॉइंट्स, क्रिकेट फैंस, मुस्कान पंडित, चांदनी कुमारी, सतीश कुमार, नीरज कुमार, शिवम कुमार मिश्रा, अंकुश भाई, खुशी कुमारी, मधु सनी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे, साइन एक्स बाई 2 का बताओ जरा, साइन एक्स बाई 2 का क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का पुनः करोगे तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, सी वाला आंसर, यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरा बताओ प्यारे बच्चों, ये जरा बताइए आप सभी लोग, यहां पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर tan इनवर्स, देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, अभी बताया था, 1 माइनस कॉस एक्स होने पर फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अपान में साइन 2x का प्यारे बच्चों, सॉरी साइन x का फार्मूला होता है कौन सा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। भैया यार टेक्नामेट्री के फार्मूले याद रखना, क्योंकि अवकलन में टेक्नामेट्री के फार्मूले बहुत ज्यादा लगते हैं, हद से ज्यादा लगते हैं। साइन एक्स का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फार्मूला लगते हैं। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बटे कॉस tan हो जाएगा, यानी कि y बराबर प्यारे बच्चों tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि y बराबर प्यारे बच्चों x बाई 2 होगा। अवकलन करेंगे जब इसका, यानी कि dy बाई dx करेंगे तो प्यारे बच्चों 1 बाई 2 आएगा, क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा, कौन सा, सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, डी बाई डी एक्स कॉस के एक्स, भैया कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन,
तो माइनस का साइन के एक्स हो जाएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग के एक्स का दोबारा करेंगे तो के आएगा, अरेंज कर दो, माइनस का के और क्या हो जाएगा साइन के एक्स हो जाएगा। भैया छोटे बच्चे लाइन में आगे लगा लिए जाते हैं, माइनस का के साइन के एक्स, माइनस का के साइन के एक्स, यानी कि सी वाला आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो सी वाला आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइन 2x का, अरे यार क्या हो जाएगा, साइन 2x को हो जाएगा cos 2x, और 2x का दोबारा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का जरा आप लोग बता दो, डी बाई डी एक्स रूट का इतना का करना है, तो आप कहेंगे सर रूट का अवकलन हम लोग जानते हैं कि 1/2 रूट में जो होता है वो सेम सेम, उसको बिना छेड़खानी के चिपका देते हैं, ये लो ax + 1, यानी कि रूट का अवकलन है, 1/2 रूट में जो है वो सेम सेम चिपका दो। अंदर वाले का पुनः करेंगे, x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ax का करेंगे तो प्लस का a हो जाएगा, 1 का करेंगे तो संख्या है 0 हो जाएगा। यानी कि पहले बच्चों क्या आएगा हमारे पास 2x + a अपान में 2 अंडर रूट के अंदर x² + ax + 1, किस ऑप्शन में है 2x + a अपान में 2 अंडर रूट के अंदर x² + ax + 1। पहले बच्चों ऐसा हमको बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी फॉर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले बच्चों यार लाइक नहीं किया है आप लोग, कम से कम 1000 तो लाइक कम से कम पूरा ही कर दिया करो यार, इतना तो काम करा किया। चलो sin² x का करो भाई, 1000 लाइक को पूरा करना है, टारगेट 1 के उसको पहुंचाना है हर हाल में, उसको पहुंचाइए भाई आप सभी लोग। देखो sin² x है, sin² x है तो क्या करेंगे पहले घात का, यानी कि 2 sin x हो जाएगा, और जब sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये फार्मूला बोले तो किसका होता है, लेकिन फार्मूला लिखने की क्या जरूरत है जब यही आंसर आ रहा है, 2 sin x cos x आंसर में है, ए वाला आंसर है तो ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट, tan इनवर्स x का शायद दोबारा आ गया, नहीं, tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला क्या होता है 1/1 + x² होता है, 1/1 + x², ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ स्टार। 2-4 बच्चे इस प्रश्न को डाउट में भेजे थे और हमने कहा था कि इसको हम जरूर बताएंगे। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर sec इनवर्स √x + 1 बटे √x - 1 प्लस साइन इनवर्स √x - 1 बटे √x + 1, तो dy/dx का मान बताओ। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं जब सेक को कॉस बनाते हैं तो ये पलट जाता है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स, सेक को हम cos बना रहे हैं तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी कि ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो जाएगा। बाकी जो जैसा लिखा है बिना छेड़खानी के उसको वैसा ही लिख दो, √x - 1 बटे में √x + 1। अब अगर प्यारे बच्चों ध्यान दो तो ये वो वाला फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, इसका मान सेम सेम है, तो ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले का रूप ले लिया है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 वाला इसने रूप ले लिया है, यानी कि ये पूरा फार्मूला बन गया है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ये वाली वैल्यू सेम है, यानी कि y बराबर इसका मान हो जाएगा π/2। जब आप इसका अवकलन करेंगे यानी कि dy/dx जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों 0 आएगा, क्या आएगा 0, यानी कि डी फॉर दादाजी वाला आंसर सही होगा, है ना, डी फॉर दादाजी वाला आंसर सही होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों सवाल, इसको इस तरह से बनाते हैं भाई, गड़बड़ ना करना आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ो भाई साहब। देखो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि log √x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, ये हमको बताना है, यानी कि अवकलन बताना है, बता दो। देखो log √x का क्या होता है, 1 में √x हो जाएगा भैया, log x का फार्मूला 1/x होता है, तो 1/√x हो गया, √x का दोबारा करेंगे तो 1/2 √x, है ना भैया, √x मिलके क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 1/2x, यानी कि कौन सा 1/2x प्यारे बच्चों, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला बताओ भाई आप सभी लोग, देखो ध्यान से, y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स, देखो sin x है, अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था
2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, ये साइन एक्स का फार्मूला हो जाएगा। जब भी बताया था 1 प्लस कॉस एक्स आए तो फार्मूला आपको कौन सा लगाना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वाला लगाना है। सारे के सारे फार्मूले, 2 से 2 निपट गया, 1 कॉस से 1 कॉस निपट गया, साइन बटे कॉस क्या आएगा, tan आ जाएगा। तो y बराबर आप कहेंगे कि सर tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, tan x बाई टू होगा। tan से tan निपट जाएगा यानी कि x बाई टू हो जाएगा। और जब इसका अवकलन कर देंगे प्यारे बच्चों तो dy बाई डी एक्स बराबर x का अवकलन 1 बाई टू यानी कि 1 बाई टू हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 2x का करेंगे यार, तो हमको लगता है सवाल दोबारा आ गया। cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, वो भी माइनस का, और 2x का 2 यानी कि हमारे पास माइनस का 2 sin 2x, माइनस का 2 sin 2x यानी कि हमारे पास कौन सा, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। cos 2x का माइनस sin 2x और 2x कट हो जाएगा 2, है ना, यानी कि ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec kx, प्यारे बच्चों बताओ sec kx का क्या होगा। तो आप कहेंगे सर sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, यानी कि sec kx इंटू tan kx, और kx का दोबारा करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो k आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब k इंटू में sec kx इंटू में tan kx, जहां कहीं भी होगा वही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। यानी कि हमारे पास क्या है, k sec kx इंटू tan kx। हमको शायद पहला ही वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कॉट है, यहाँ भी कॉट है, यहाँ माइनस का लगा है, ऐसा तो होगा नहीं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन है, तो पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलो अगला देखो, कॉस क्यूब थीटा, घात आगे आएगी यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इसको अरेंज कर दो, माइनस का 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कहां है, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सी वाला आंसर दिखाई दे रहा, तो सी वाला आंसर आप लोग टिक कर लो। आगे बढ़ो, tan स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो आप कहेंगे सर dy बाई डी एक्स, पहले तो घात का होगा, घात आगे आएगी यानी कि 2 tan x हो जाएगा, tan x का दोबारा होगा तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 tan x sec स्क्वायर एक्स, डी फॉर दादाजी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। 2 tan x sec स्क्वायर एक्स प्यारे बच्चों, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, काम खत्म, बी वाला आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ, इस तरह का सवाल शायद अभी हमने बताया था, ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। कैसे करते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स जब निकालना होता है तो y वाले का अवकलन हम लोग पहले करते हैं, इस वाले का a साइन थीटा का अवकलन हो जाता है कॉस थीटा, इस वाले का बाद में करते हैं, a कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, a से a कट जाएगा, कॉस बटे साइन माइनस का कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट, यानी कि dy बाई डी एक्स प्यारे बच्चों क्या आएगा, माइनस का कॉट थीटा आएगा, यानी कि कौन सा, बी फॉर बी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना, माइनस का कॉट थीटा प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला जरा बताना भाई आप सभी लोग, y बराबर साइन लॉग एक्स है, तो साइन लॉग एक्स का अवकलन जब आप करेंगे dy बाई डी एक्स तो क्या होगा बताओ। देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कि कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और जब लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। यानी कि प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स अपान में एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपान में एक्स, यानी कि हमारे पास कॉस ऑफ लॉग एक्स अपान में एक्स है, ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जाना नहीं है यार, अभी और क्वेश्चन करा देते हैं भाई, हमने 50 लिखे थे लेकिन हमारे पास है ज्यादा, तो आप ज्यादा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, काहे बड़े आप लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं, भागिए नहीं, थोड़ी देर और पढ़ लीजिए फिर जाइएगा आराम से। बताइए इसका लॉग एक्स क्यूब का है तो क्या करेंगे भैया, देखो लॉग का क्या होता है, 1 अपान होता है, तो 1 अपान एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ 3 से यानी कि 2 घाते कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 और नीचे एक x बचेगा, यानी कि 3/x हो जाएगा। 3/x कहाँ है? बी वाले आंसर, तो बी फॉर बी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स x का फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है? माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बी वाला आंसर है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, माइनस का सॉरी कॉसेक kx का फार्मूला पूछ रहा है। देखो कॉसेक x का क्या होता है? माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, इसका फार्मूला ही होता है क्या? माइनस का कॉसेक x यानी कि कॉसेक kx इंटू में कॉट kx, और kx का दोबारा करेंगे तो k आ जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो माइनस का k कॉसेक kx इंटू कॉट kx, सही बात है, यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हमारे पास ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये वाला प्यारे बच्चों बताओ जरा क्या है सवाल। सवाल हमारे पास है 1/100 है, x की पावर 100 का अवकलन करेंगे तो यानी कि 100, x की पावर 99 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, x की पावर 99 हमारे पास जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा? ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घात आगे आती है, घात में 1 कम हो जाता है। पल्लवी जी बताइए आंसर समझ में आ रहा है? पुष्पराज झुकेगा नहीं, उन्होंने दिया है आंसर ए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, इसका बताओ प्यारे बच्चों, d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका जरा बताओ तो। आप कहेंगे सर फार्मूला है, इसका मान π/2 होगा, और π/2 होने की वजह से अवकलन 0 हो जाएगा, काम खत्म। नेक्स्ट, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। नेक्स्ट, इसका बताओ जरा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? y बराबर e की पावर साइन रूट x है। जब इसका दोबारा मतलब एक बार सॉरी अवकलन करेंगे, dy/dx करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर हमारे पास हो जाएगा साइन रूट x। लेकिन जब साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस रूट x। लेकिन जब रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा। इसी को अगर अरेंज करके लिख दो तो अरेंज करके लिखेंगे तो कॉस रूट x इंटू में e की पावर साइन रूट x बटे में 2 रूट x। कहां है, किस ऑप्शन में है ढूंढो? e की पावर साइन रूट x कॉस रूट x बटे में 2 रूट x, सही है, यही हमको दिखाई दे रहा है, यही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बी वाला आंसर। e की पावर कॉस x का e की पावर कॉस x, और कॉस x का दोबारा करोगे तो माइनस का साइन x। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? माइनस का साइन x e की पावर कॉस x, बी वाला आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये बताओ प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला जो है पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस का क्या लिखा हुआ है? 4x³ लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला है किसका? ये फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x का। जो बच्चे फार्मूला नहीं जानते भैया फार्मूला याद कर लो आप लोग, इसका अवकलन करोगे तो 3, और साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x², 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 बट्टे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 - x² हो जाएगा, है ना। यानी कि कौन सा हमारे पास होगा ऐसा? 3/1 - x², वो भी रूट के अंदर 3/√1 - x², यानी कि हमारे पास सी वाला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसका बताओ जरा प्यारे बच्चों, अवकलन बताना है। देखो 1/sin x लिखा हुआ, तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे, इसको अरेंज करके पहले लिख लेंगे। 1/sin x को हम लोग क्या लिख लेंगे? cosec x लिख लेंगे, प्लस e की पावर x है तो e की पावर x लिखा रहने देंगे, है ना, ठीक है। cosec x का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों? होता है माइनस का क्या? cosec x इंटू में cot x प्लस e की पावर x का e की पावर x। ऑप्शन ढूंढो, टिक करो, आगे बढ़ो। ऑप्शन ढूंढो, माइनस का cosec x इंटू cot x प्लस e की पावर x। सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा तो सी वाला टिक कर दो, सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा तो सी वाला टिक कर दो, आगे बढ़ो। y बराबर tan इनवर्स रूट x है, इसका कैसे करोगे? तो आप कहेंगे सर y वाला यानी कि dy/dx। सर tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/(1 + x², 1 + x² यानी कि रूट x का
स्क्वायर, और रूट एक्स का दोबारा करोगे तो 1/2 रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो dy बाई डी एक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू में इसका जब आप अवकलन करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स आ जाएगा। ये आएगा प्यारे बच्चों आंसर 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। ऐसा कहाँ है 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, यानी कि डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसका जरा बताओ आप सभी लोग, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार जरूर लगा लेना है। कैसे करोगे देखो ध्यान से, ये वाला प्यारे बच्चों बताओ जरा एक बार, आप सभी लोग बताओ। देखो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, log x का अवकलन क्या होता है बताओगे आप लोग? बता दो यार, भाई मर्दे बतावा हो log x का अवकलन क्या होता है गुरुजी? log x का अवकलन 1/x यानी कि 1/sec x प्लस tan x हो गया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका दोबारा करेंगे तो sec x का क्या होता है अवकलन? होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का दोबारा करेंगे तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। प्यारे बच्चों अंश में कुछ कॉमन मिलेगा उसको ले लेंगे, खींच खांच के कॉमन ले लेंगे। इसमें भी sec x है, इसमें भी एक sec x है, ऊपर से एक sec x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा tan x, ठीक बात है। यहां 2 sec थे तो एक बच जाएगा। नीचे क्या था? नीचे जो था उसको वैसे ही लिख देंगे, क्या? sec x प्लस tan x ऐसा था। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम सेम है, बिल्कुल कटेगा, और कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा dy बाई डी एक्स बराबर सिर्फ बचेगा sec x, सिर्फ क्या बचेगा? sec x बचेगा, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संजीत राणा जी तुक्का ना मारो यार, अमित पांडे जी है तुक्का काहे मारते हो भाई? हल करना पड़ेगा यार, उसको हल करके नहीं लगाओगे, चेन रूल नहीं लगाओगे क्या? तुक्केबाजी करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल हर जगह तुक्का काम नहीं देता है, और खासकर जहां पे बी वाला ऑप्शन हो, बी वाला, तो वहां पे तो तुक्का बिल्कुल नहीं चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, काम खत्म, अवकलन क्या ही करना है। 2 cot इनवर्स x का, देखो 2 cot इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज कर देंगे तो माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला, खत्म। इसका जरा बताओ प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल एक हमने अभी बताया था, शायद आप लोगों को बताया था, याद करो जरा, बता दो प्यारे बच्चों। इस तरह का शायद अभी सवाल हमने आप लोगों को बताया था, y बराबर साइन लॉग साइन एक्स स्क्वायर है तो x बराबर रूट पाई बाई 2 पर dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों, बताओ। देखो इसका करोगे तो 1/sin हो जाएगा, फिर साइन का करोगे तो cos हो जाएगा, cos, और फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा। तो cos हमारे पास क्या आ जाएगा? cos बटे साइन, यानी कि cot एक्स स्क्वायर आएगा। x की जगह पे जब रूट पाई बाई 2 रखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट पाई बाई 2 का जब वर्ग करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। cot पाई बाई 4 का मान होता है 1, है ना, है ना प्यारे बच्चों, बताओ जरा। क्या 0? क्या हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया बात है, 0 आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, और नहीं तो इसको अगर आप हल करना चाहते तो हल कर लीजिए, उसमें क्या बहुत बड़ी बात है। अगर आप हल करना चाहते तो हल कर लीजिए, अगर हल करेंगे तो फिर बड़ा लंबा होगा, फिर मामला, है ना, बड़ा लंबा होगा। तो फिर कैसे? यहाँ पे y बराबर हम ऐसा करेंगे कि log साइन इस एक्स स्क्वायर की जगह पे यही रख देंगे, क्या? रूट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये प्योर संख्या बन गई, प्योर संख्या का अवकलन आप करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आपको प्यारे बच्चों 0 मिलेगा। ये है शॉर्टकट मेथड, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ये है शॉर्ट ट्रिक, है ना, लगाने की शॉर्ट ट्रिक। आप चाहें तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
लेकिन प्यारे बच्चों इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर शायद 0 नहीं आएगा, शायद 0 नहीं आएगा। एक बार प्यारे बच्चों इसको जरा देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, नहीं तो अगर शायद आप 0 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है। इस वजह से इसको भाई जल्दी से एक बार देख लिया जाए। शायद इसमें 0 आंसर नहीं आएगा, इस वजह से हमें ऐसा चेक कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है शायद इसमें 0 आंसर नहीं आएगा। एक बार आकलन करके चेक ही कर लिया जाए, इसमें शायद वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। पहले हम एक बार चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो log sin x का आकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान में ये हो जाएगा sin x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा sin x का आकलन क्या हो जाएगा, cos x, यानी कि cos x स्क्वायर, और जब x स्क्वायर का दोबारा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। cos बटे sin क्या होता है, cot होता है, यानी कि प्यारे बच्चों ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2x को आगे लगा लो, cos बटे sin हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, cot x स्क्वायर होगा, है ना, cot x स्क्वायर होगा। और cot x स्क्वायर की वजह से देखो यहाँ पे x बराबर हमें रूट पाई बाई 2 रखना है। यहाँ पे एक बार जरा रख के देखो, जहां जहां x है हम इसको ऐसा लिखेंगे कि dy बाई dx, वो कह रहा है कि x बराबर आप रूट पाई बाई 2 रखो, तो रखा जाए तो हो जाएगा 2, और इस x की जगह पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, रूट पाई बाई 2 इनटू में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास है cot, और इस x स्क्वायर की जगह पे ये रूट पाई बाई 2 रखेंगे, यहां हो जाएगा रूट पाई बाई 2, स्क्वायर लिखा है तो का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, देखो जरा, यहां 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा रूट पाई, ध्यान देना गड़बड़ ना करना। यहां पे जब इसका वर्ग करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो देखो रूट पाई का अगर वर्ग करेंगे तो पाई हो जाएगा, और जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो cot पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। यही वजह से तो हम कह रहे थे कि यहां शायद इसमें आंसर 0 नहीं आएगा। इस वाले में शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करेगी, नहीं फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो dy बाई dx बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा रूट पाई इंटू cot पाई बाई 4, यानी कि इसका मान हो जाएगा इंटू में cot पाई बाई 4 का मान हो जाएगा 1, यानी कि प्यारे बच्चों यहां पे आंसर रूट पाई होगा। इसमें आंसर कितना आएगा, रूट पाई होगा। भैया इसमें जल्दबाजी में आंसर गड़बड़ ना करना, इसको देख लेना, इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई ना करना, है ना। इस चीज को भाई आप नोटेड डाउन करके रखिएगा, इसमें आप लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई ना करना, पूरा आकलन करने के बाद मान रख के ही मान निकालना, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, रूट पाई आएगा। इसमें हमें लगा कि 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ रूट पाई बाई 2 था ना, इस वजह से यहाँ पे प्यारे बच्चों डी वाला आंसर करेक्ट होगा, ए वाला ना करेक्ट करना, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। इसको हमने हल करके दिखा दिया है यहाँ, ठीक है ना। हाँ डी वाला इसमें करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्या अब क्लास को रोका जाए? प्यारे बच्चों एक बार जरा कमेंट करके बताओ, क्या ये क्लास को रोका जाए, क्या क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए? आप लोग क्या कहते हैं? एक बार हमको जरा बता दो कि यस सर क्लास को अब यहीं पे रोक दिया जाए, है ना। चलो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो किसी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला करा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम ढूंढ रहे थे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से लगता है। एल हॉस्पिटल रूल से ये वाला क्वेश्चन इस तरह के हम एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से करना सीख जाएं। एल हॉस्पिटल रूल बच्चों इसमें लगता है इस वाले क्वेश्चन में, है ना। इस वाले में एल हॉस्पिटल रूल यानी कि इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, सवाल क्या है कि डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 बटे एक्स माइनस ए। बच्चों एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि जब किसी भी क्वेश्चन में आप अगर लिमिट अप्लाई कर दें, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाए, उस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाए, अगर 0 बाई 0 का रूप मिल जाए या फिर इनफिनाइट बाई इनफिनाइट रूप मिल जाए, तो फिर इस वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको ये एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल प्यारे बच्चों ऊपर वाले का अलग अवकलन यानी कि अलग से अवकलन करते हैं, नीचे वाले का अलग से अवकलन करते हैं, है ना, उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर अवकलन करते हैं। यानी कि बोले तो प्यारे बच्चों क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल के अंतर्गत ऊपर वाले का अगर अलग अवकलन करेंगे, अलग से अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, अलग से अवकलन करेंगे तो देखो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा। a की पावर 5 संख्या है प्योर, अवकलन 0 हो जाएगा।
x का अवकलन 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा क्योंकि संख्या है। 5x की पावर 4 आएगी, लिमिट अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि d बाई डी एक्स, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे a रख देंगे तो 5 a की पावर 4 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये प्योर संख्या है और प्योर संख्या का अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा आंसर, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि अवकलन करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा, हमको डी वाला आंसर यानी कि 0 आंसर हमको मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इस इतने पार्ट को हल करने की, अगर अवकलन ना करना हो, इतना पार्ट, अगर इतना पार्ट हमको बताना हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है प्यारे बच्चों, इतने को हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इतने का शॉर्ट ट्रिक यानी कि ऐसा रूप कहीं आपको दिखाई दे तो शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ जो लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 बटे x माइनस a, अगर ऐसा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक प्यारे बच्चों क्या होती है कि यहाँ a जो लिखा हुआ a लिखिए, सॉरी a कह रहे हैं, यहाँ पहले n यानी कि जो पावर में लिखिए पहले पावर लिखिए, फिर a लिखिए और इसकी पावर को 1 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा। यानी कि शॉर्ट ट्रिक है इसको प्यारे बच्चों। अगर ऐसा कहीं आता है तो डायरेक्ट पहले घात लिखिए फिर a लिखिए और a की पावर को 1 कम कर दीजिए, इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि फार्मूला है प्यारे बच्चों। ये फार्मूला कैसा होता है हम एक बार लिख देते हैं, ये फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो एल हॉस्पिटल रूल का फार्मूला है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, अगर आपको कहीं पर भी लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे में x माइनस a ऐसा कहीं दिखाई दे तो इसको प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। इस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर अवकलन हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करने पे ये मिला तो अवकलन करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसको जरा एक बार देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर हैं तो हम आप लोगों से देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों आज प्रश्न लेके आए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा वाले, कि आप लोगों को आज बहुत कुछ सिखाएंगे तगड़ा वाला, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए थे। जैसे प्यारे बच्चों एक लिमिट वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको भी बता देते हैं। जैसे ये वाला है, हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x है, तो पहले लिमिट अंदर अप्लाई कर लेंगे, अंदर x की जगह पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा cos 3 इंटू 0, लिमिट अप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या किए, x की जगह पे 0 रख दिया, cos का 3 इंटू 0 से गुणा करेंगे तो cos 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 का अवकलन प्यारे बच्चों संख्या है, संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि डी वाला आंसर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, है ना। चलो अब प्यारे बच्चों क्या आज की क्लास को यहीं पे रोका जाए, एक बार कमेंट करके बताइए, आज की क्लास को यहीं पे क्या रोका जाए, इन्हीं सवालों के साथ विराम लिया जाए। अभी बहुत सारे अवकलन के सवाल हैं जो हमें आपको बताने हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल भी हमको बताने हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको, वो अभी कुछ स्पेशल क्लास होगी उनमें बताएंगे, कुछ यूट्यूब पे स्पेशल क्लास होगी उनमें बताएंगे, कुछ वन शॉट में बताएंगे, कुछ आप लोगों को और अच्छी चीज़ें बताएंगे, यानी कि अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाने हैं। तो आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं। शायद प्यारे बच्चों हमने 70-72 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोगों ने 70 में कितने बनाए हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर इतना इतना किए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे समझदार वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट में बता दिया तो हम आपको समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों का कमेंट जरूर देखूंगा। इस वाले प्रश्न का ये होमवर्क में है, लेकिन होमवर्क में इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ये प्रश्न पहले आपको घर में बनाना है और घर में बनाने के बाद इसका आंसर जो आपको देना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर कमेंट करके जाना है, ठीक है। इस प्रश्न को बच्चों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। सभी बच्चे इसको बताने का प्रयास करेंगे, जो बच्चे इसको बता सकते हैं जरूर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो
और प्यारे बच्चों, क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगी, मस्त लगी, कितने प्रश्न आपसे बने, अपना स्कोर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सर 70 में हमने कितने प्रश्न हमने बनाए हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसरात परवीन जी, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपका टारगेट बोर्ड में। चलिए ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएंगे, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने हो उनको भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, सपनों को साकार करने के लिए निरंतर ऊपर काम करते रहिए। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तो अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय बच्चों।